माँ और रवि आंगन में बैठे हैं। माँ गुस्से में। रवि, शादी को पूरे 8 साल हो गए, लेकिन आज तक पूजा इस घर को वारिस नहीं दे पाई। आखिर कब तक इंतजार करूं मैं? रवि, माँ, इसमें पूजा की क्या गलती है? बच्चा होना या ना होना किसी के हाथ में नहीं होता। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। गांव वाले हंसते हैं हम पर। ऐसी बहू का इस घर में क्या काम? दरवाजे के पीछे खड़ी पूजा सब सुन लेती है। पूजा रोते हुए, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? अगले दिन माँ, पूजा, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। पूजा, माँ जी, मैंने तो सब काम कर दिया है। माँ, बस मुझे जवाब मत दे, पहले बच्चा दे फिर बातें करना। पूजा चुपचाप रोने लगती है। रात का झगड़ा माँ चिल्लाते हुए, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। पूजा रोते हुए, माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। माँ, तो फिर चली जाए यहाँ से। रोती हुई पूजा घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद रात के 12 बजे अचानक घर में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजती है। आहा! माँ जी! बर्तन अपने आप गिरने लगते हैं। धड़ाम! रवि डर कर, माँ, ये आवाज कैसी है? माँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब बहुत डरावना है। सबसे डरावनी रात माँ के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। छर्र! ठंडी हवा चलने लगती है। सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी होती है। माँ कांपते हुए, कौन हो तुम? वह औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। माँ, प पूजा। पूजा की आत्मा, हाँ माँ जी, मैं पूजा हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो बहू। पूजा, मेरा कसूर क्या था माँ जी? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकी? माँ रोते हुए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू। पूजा, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं सिर्फ अपना सवाल पूछने आई थी। अंत अचानक पूजा की आत्मा मुस्कुराती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। अगले दिन माँ पूरे गांव से, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत अन्याय किया था। किसी की कीमत उसके बच्चे से नहीं, उसके दिल से होती है। उस दिन के बाद घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अंतिम लाइन।